हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। आज हम लोग करने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू जेईओ 104 यूनिट नंबर 3। इसके पहले हमने यूनिट नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है और आपको ऐप पर टोटली क्लासेस मिल जाएंगी शुरू से अंत तक, यानी कि जो 22 टोटली जो फर्स्ट क्लासेस होती हैं वो टोटली 25 क्वेश्चंस की होती हैं और साथ ही साथ 200 क्वेश्चंस की लगभग वीडियोस आपको ऐप पर मिल जाएंगी और साथ ही साथ आपको 200 क्वेश्चंस एमसीक्यू आपको ऐप पर मिल जाएंगे। ठीक है, और इसी के साथ यदि आप फर्स्ट टाइम इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, यानी कि आप चाहते हैं कि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए ताकि सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस यहाँ पे कौन कौन से हैं और इसके फैक्ट और एक्सप्लेनेशन दोनों को कवर किया जाएगा और कॉन्सेप्ट को भी समझा जाएगा। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है वेयर डज मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव। ठीक है ना, मतलब कहाँ पे विश्व की टोटली जनसंख्या, लगभग जनसंख्या, ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है। तो ऐसे में हमें अक्षांश बताना है। ठीक है ना, अक्षांश यानी कि लेटीट्यूड। ठीक है ना, लेटीट्यूड तो आपका सही हो जाएगा 20 से 30। ठीक है ना, 20 से 30 अक्षांश के मध्य में कहीं कहीं आपको 20 से 40 अक्षांश देखने को मिलेगा, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है ना, तो आपका पहला क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन कहा था कि विश्व की अधिकांश जनसंख्या निवास करती है, तो कहाँ पे निवास करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 20 से 30 अक्षांश। अगर आपके पास ऑप्शन में 20 से 40 हो तो आप उसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश में भी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या के आकार से होने वाले परिवर्तन, वेयर आर द चेंज क्योज्ड बाय पॉपुलेशन साइज। ठीक है ना, तो जनसंख्या के आकार से होने वाले परिवर्तन कौन कौन से हैं, ऑप्शन होने वाले परिवर्तन है। तो देखिए तीनों के तीनों ऑप्शंस यहाँ पे सही होंगे आपके। तीनों से तीनों का क्या मतलब है, जन्म दर से, मृत्यु दर से, प्रवास से और उपरोक्त सभी। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा क्योंकि जनसंख्या का जो आकार है उसमें परिवर्तन होने के तीन मुख्य वजह हैं। पहला है जन्म दर, दूसरा है मृत्यु और तीसरा है प्रवास। ठीक है ना, ये तीनों ही कारणों से जनसंख्या का घटाव और बढ़ाव देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो आपका इंग्लिश में भी ऑप्शन नंबर डी सही कर लीजिए, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है ना, उपयुक्त दिए गए सभी कथन सभी हैं। ठीक है ना, चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका भारतवर्ष में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, विच इज द लास्ट पॉपुलेशन स्टेट इन लिस्ट पॉपुलेशन स्टेट इन इंडिया। ठीक है ना, लिस्ट पॉपुलेशन बताना है इंडिया में कौन सा है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेरा आपसे क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, एक बार कमेंट करके बताइएगा। और सबसे बड़ा राज्य कौन सा है भारत का और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार, इसको भी आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है ना, तीसरा क्वेश्चन का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सिक्किम में आपका एक ऐसा राज्य है भारत का जो कि सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है भारत में। इंग्लिश में भी विच इज द लिस्ट पॉपुलेशन इन स्टेट इन इंडिया, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका भारत की जनसंख्या नीति सर्वप्रथम किस वर्ष घोषित की गई थी। भारत की जनसंख्या नीति सर्वप्रथम किस वर्ष घोषित की गई थी, इन विच ईयर्स वाज इंडियाज पॉपुलेशन पॉलिसी फर्स्ट अनाउंस्ड। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है घोषित की गई थी। ठीक है ना, घोषित की जाना और देखिए घोषित किया जाना और लागू किया जाना दोनों में अंतर होता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका सही आंसर अगर आप नेट पे सर्च करते तो 1975 हो जाएगा। ठीक है ना, रीजन क्या है, ये 1975 में ही घोषित किया गया था और लागू किया गया था 1976 में। ठीक है ना, तो ये दोनों के दोनों फैक्ट आपको याद रखने हैं कि 1975 या 1976, चूंकि ऑप्शन में 1975 है नहीं, इसलिए आपका सही आंसर 1976 हो जाएगा, 1976। ठीक है ना, इंग्लिश में भी वही है, इन विच ईयर्स इंडिया पॉपुलेशन पॉलिसी फर्स्ट अनाउंस, आपका सही आंसर हो जाएगा इन 1976। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका विश्व की जनसंख्या 3/4 जनसंख्या समुद्रों से 1000 किमी तथा 2/3 जनसंख्या 500 किमी दूरस्थ कटिबंधों में बसी पाई जाती है। यह कथन किसका है, ठीक है।
इंग्लिश में भी देख लीजिए 3/4 ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन इज फाउंड लिविंग विद इन 1000 किमी ऑफ द सीज एंड 22/3 ऑफ पॉपुलेशन इज फाउंड लिविंग इन द ट्रॉपिक्स 500 किमी अवे इज दिस स्टेटमेंट। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क महोदय के द्वारा ये कथन कहा गया। ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है जनसंख्या के वितरण तथा घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक हैं। व्हाट आर द फैक्टर्स affecting the distribution and density of population, यानी कि जो डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन है इसको इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कारक हैं, जो फैक्टर्स हैं। पहला है जलवायु और स्थलाकृति, यानी कि जो क्लाइमेट होता है और जो शेप और साइज होता है, और दूसरा है मिट्टी और खनिज पदार्थ यानी कि सोयल और मिनरल्स, और तीसरा है स्थिति एवं अधिगम्यता, ठीक है ना। ये सब के सब ऑप्शंस आपके सही हो जाएंगे। ये सब के सब मिलकर के किसको प्रभावित करते हैं, जनसंख्या वितरण को प्रभावित करते हैं। आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ऑल ऑफ द एबव आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2050 तक विश्व की जनसंख्या लगभग हो जाएगी। तो यहाँ पे सही आंसर आपका अगर मिल जाए 9.6 तो इसको आप टिक करिएगा, अदरवाइज ये नहीं है तो आप 9 अरब टिक कर सकते हैं। 9 अरब टिक कर सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि 2050 तक अगर अनुमान लगाया जाए तो जनसंख्या अपनी 9.6 यानी कि 9.6 अरब पहुंच जाएगी पूरे विश्व की, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो गया, ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंग्लिश में भी क्वेश्चन है, बाय 2050 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन विल बी अप्रोक्सीमेटली। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर 9.6 देता है तो वो भी आप सही कर सकते हैं, ठीक है। चलिए 8 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 नंबर का क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश, विच इज द मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा भारत, ठीक है। देखिए वर्तमान समय में भारत जो है चाइना को भी पीछे छोड़ चुका है। अभी कुछ साल पहले चाइना जो है सबसे आगे था, लेकिन आज भारत जो है चाइना को पीछे छोड़ चुका है, ठीक है। इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर ए भारत, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन है, यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रित है। यूरोप की सर्वाधिक जनसंख्या संकेंद्रित है। यूरोप हैज बीन हाईएस्ट पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशंस का मतलब यानी कि किस जगह पे ज़्यादा देखने को मिलती है जनसंख्या यूरोप की, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, मध्यवर्ती भाग में। मध्यवर्ती भाग में, यूरोप के मध्यवर्ती भाग में जनसंख्या डेंसिटी जो है ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा इंटरमीडिएट पार्ट, ठीक है। इंटरमीडिएट पार्ट ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10वां है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है अकॉर्डिंग टू 2011 सीजन्स ऑफ पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है ना। आपका सही आंसर हो जाएगा 19.9 करोड़, ठीक है ना। 19.9 करोड़ ये सिर्फ यूपी की जनसंख्या है। कहाँ की है, यूपी की जनसंख्या है, ठीक है ना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा 10वां का बी, ठीक है ना। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 11 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया की जनसंख्या जमघट का मुख्य कारण क्या है। एशिया में जनसंख्या ज़्यादा है या फिर जनसंख्या जमघट उसे बोला जाता है जहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है ना। तो एशिया का जो जमघट है वो कौन सा पार्ट्स है, और मतलब एशिया जमघट है, क्या कारण है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुकूल कृषि परिस्थितियाँ, यानी कि यहाँ पे कृषि करने के लिए जो परिस्थितियाँ हैं बहुत ही अनुकूल हैं। यही कारण है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन देखने को मिलता है, जनसंख्या यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही हो जाएगा। 11 नंबर का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है जनसंख्या वृद्धि का खाद्य आपूर्ति से उल्टा सहसंबंध होता है। खाद्य आपूर्ति की दर जितनी अधिक होगी जनसंख्या वृद्धि की दर उतनी ही मंद होगी। यह कथन किसका है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थॉमस डबडले, ठीक है ना। डबडले का है, थॉमस डबडले, ठीक है ना। थॉमस डबडले का ये कथन है। इंग्लिश में भी देख लीजिए, पॉपुलेशन ग्रोथ इन इनवर्सली रिलेटेड टू फूड सप्लाई, द हायर
the rate of food supply, the slower will be the rate of population growth is। दिस स्टेटमेंट आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, थॉमस डबडले। ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन खत्म हो गया 12 नंबर का। अब है यहाँ पे 13 नंबर का क्वेश्चन। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है विश्व में अधिकतम जनसंख्या वाला, अधिकतम जन घनत्व वाला देश है, अधिकतम जन घनत्व वाला देश है। 13 नंबर का क्वेश्चन इंग्लिश में देखते हैं, विच कंट्री हैज द हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इन वर्ल्ड। ठीक है ना। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांग्लादेश। बांग्लादेश आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है ना। बांग्लादेश की डेंसिटी पूरे विश्व में लगभग सबसे हाई मानी जाती है। ऐसा माना जाता है कि 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 1300 लोगों के आसपास में लोग रहते हैं। ऐसा है डेंसिटी बांग्लादेश की। ठीक है ना। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है किसी प्रदेश का वह जनसंख्या जिसे वहां उपलब्ध संसाधनों के अनुसार उच्चतम जीवन स्तर प्राप्त होता है उसे कहते हैं द पॉपुलेशन ऑफ द रीजन्स विच एंजॉय द हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अकॉर्डिंग टू द रिसोर्स अवेलेबल देयर इज कॉल्ड। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, अनुकूल जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या से क्या मतलब है कि वहां पे जितने भी संसाधन हैं और उन संसाधनों का जो उपभोग करना होता है वो सभी पॉपुलेशन बड़े ही आराम से कर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है। इसी को हम लोग बोलते हैं अनुकूलतम जनसंख्या। ठीक है ना। इंग्लिश में ऑप्टिमम पॉपुलेशन। ठीक है ना। ऑप्टिमम पॉपुलेशन। यहाँ पे आपका 14 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। हु यूज्ड द टर्म्स ऑप्टिमल पॉपुलेशन फॉर द फर्स्ट। तो यहाँ पे सबसे पहले कैंटिलोन ने इसका प्रयोग किया था। किसने किया था? कैंटिलोन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही हो जाएगा। लेकिन इसका जो सिद्धांत दिया था वो दिया था माल्थस ने। जनसंख्या, अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत जो दिया था वो माल्थस महोदय ने दिया था, ये आपको याद रखना है। ठीक है ना। तो अनुकूलतम जनसंख्या का जो टर्म्स है, जो शब्दावली है, उसका प्रयोग कैंटिलोन ने किया था। लेकिन माल्थस जो व्यक्ति हैं, माल्थस, इन्होंने जनसंख्या घनत्व का सिद्धांत दिया था। ठीक है ना। जनसंख्या घनत्व ने अनुकूलतम जनसंख्या का सिद्धांत दिया था। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह जनसंख्या जिस पर जीवन स्तर अधिकतम होता है अनुकूलतम जनसंख्या कहलाती है। द पॉपुलेशन एट विच द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज मैक्सिमम इज कॉल्ड द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दिस स्टेटमेंट। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बोल्डिंग। ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए, बोल्डिंग आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 17 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर उत्पन्न होती है। नेगेटिव ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन ऑकर्स। आपका सही आंसर हो जाएगा निम्न जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि मृत्यु की जनसंख्या जो है अधिक है और जन्म लेने की जो जनसंख्या वो कम है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। ठीक है ना। लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या विकसित देशों में निवास करती है। व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन लाइव इन डेवलपमेंट कंट्री। तो जो डेवलपमेंट कंट्री है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि जो डेवलपमेंट कंट्री है उसमें सबसे ज़्यादा जनसंख्या कितनी निवास करती है। ठीक है। तो 25% जो जनसंख्या होती है, 25% वो डेवलपमेंट कंट्री में निवास करती है। पूरे संसार की, पूरे वर्ल्ड की जो 25% जनसंख्या है वो कहाँ पे निवास करती है? डेवलपमेंट कंट्री में निवास करती है। ये आपका क्वेश्चन था। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी 18 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है जनसंख्या विस्फोट की स्थिति उत्पन्न हुई है। हैज अ सिचुएशंस ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एराइजन। ठीक है ना। यानी कि जो जनसंख्या है उसका जो विस्फोट हो रहा है वो उसका कारण क्या है? तो उच्च जन्म दर एवं निम्न मृत्यु दर, यानी कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में डेवलप होती जा रही है, लेकिन जो मृत्यु जनसंख्या है वो कम है, यानी कि जन्म लेने का दर ज़्यादा है और मृत्यु लेने का दर कम है। इसी को हम लोग बोलते हैं
जो जनसंख्या विस्फोट, और इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एक्सप्लोजन एराइजन। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हाई बर्थ रेट एंड लो मोलरिटी रेट। ठीक है ना, मोरलिटी रेट। ठीक है ना, चलिए बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 20 नंबर का क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या संकेंद्रण है। विश्व की आधी जनसंख्या संकेंद्रण है कहाँ पे? अर्जेंटीना में। कहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, अर्जेंटीना। ठीक है ना, चलिए इंग्लिश में भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज कॉन्सेंट्रेटेड इन, तो आपका सही आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। ठीक है ना, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका 21 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अनुकूलतम जनसंख्या। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है। द ऑप्टिमम पॉपुलेशन इज दैट विच गिव मैक्सिमम इनकम पर कैपिटा इज दिस स्टेटमेंट। आपका सही आंसर हो जाएगा डाल्टन। डाल्टन महोदय का ये कथन है। डाल्टन महोदय कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय देती है, यानी कि प्रति व्यक्तियों का अधिकतम आय देती है, ज़्यादा से ज़्यादा आय देने का कार्य करती है। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी डाल्टन महोदय। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका अनुकूलतम जनसंख्या व्यक्ति की वह संख्या है जो किसी दी हुई प्राकृतिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पर्यावरण में अधिकतम आर्थिक प्रतिफल उत्पन्न करती है। तो आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, सही आंसर आपका हो जाएगा पीटरसन महोदय। यहाँ पे पीटरसन महोदय कहते हैं कि अनुकूलतम जनसंख्या प्रति व्यक्ति की वह संख्या, यानी कि एक व्यक्ति है जिसमें सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से जो कुछ भी उसे प्राप्त है, ठीक है ना, प्राकृतिक और सांस्कृतिक और सामाजिक रूप से जो भी प्राप्त है, सबको अगर बराबर मात्रा में प्राप्त हो रहा है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम लोग कहेंगे प्रतिफल उत्पन्न करती है, यानी आर्थिक प्रतिफल उत्पन्न करती है। इसी को हम लोग कहेंगे, ये कथन किसने कहा है? तो पीटरसन महोदय ने ये कथन कहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो अधिकतम कल्याण उत्पन्न करती है। ये भी कथन किसका है? क्लार्क महोदय का है। एक बार इस कथन को इंग्लिश में देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि द ऑप्टिमल पॉपुलेशन इज वन दैट प्रोड्यूस मैक्सिमम वेलफेयर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्लार्क महोदय का ये कथन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका 24 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी प्रदेश में उपलब्ध संसाधनों का पूर्ण विकास या उपयोग के लिए जितनी जनसंख्या की आवश्यकता होती है उससे कम जनसंख्या पाई जाती है, वो स्थिति कहलाती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा अधो जनसंख्या, जनाभाव, अल्प जनसंख्या। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका, ओवरऑल। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ द एबव सही हो जाएगा। ठीक है ना, इंग्लिश में भी व्हेन द पॉपुलेशन in regions is less than the required for full development or utilizations of the available resource, then what is the situation called? ठीक है ना, situation called। आपका सही आंसर ऑल ऑफ दिस। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि तीनों के तीनों जो सिचुएशन है वो सही हैं। ठीक है, 25 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अनुकूलतम जनसंख्या का आधार मूलतः है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा आर्थिक। आर्थिक का मतलब सभी संसाधन जो होंगे समान रूप से प्राप्त हो, इकोनॉमिक, यानी कि सभी संसाधन किसी भी व्यक्ति को समान रूप से प्राप्त होते हैं, तो उसी को कहा जाता है क्या? उसी को कहा जाता है अनुकूलतम जनसंख्या का मूल आधार। ठीक है ना, और ये हो जाएगा आपका इकोनॉमी। ठीक है, तो द बेसिस ऑफ द ऑप्टिमल पॉपुलेशन इज बेसिकली आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, इकोनॉमी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ दोनों ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, और टारगेट ग्रुप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि वहां से आपको 200 प्लस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो और एग्जाम में 100% आपके 50 के 50 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।